कराची बड़े सानहे से बच गया। फैक्ट्री की इमारत में आग लगी। आग से खस्ता हाल होकर इमारत गिर गई। आग लगने के बाद और इमारत गिरने से पहले सैकड़ों अफराद फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे, जो अपनी मदद आप के तहत फैक्ट्री से बाहर निकले। फैक्ट्री में तामीराती काम के बायस मजदूरों के लिए जो सीढ़ी और पोल लगे थे, फैक्ट्री वर्कर उनके जरिए बाहर आए। खवातीन समेत मुतादिद वर्कर्स ने खून कूद कर जान बचाई। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कायम फैक्ट्री में आज सुबह आग लगी। जान बचाने की कोशिश में 7 अफराद जख्मी हुए। आग बुझाने के लिए 16 फायर टेंडर्स, 2 वाटर बाउजर और 2 स्नॉर्कल ने हिस्सा लिया। आग से इतराफ की फैक्ट्रियां भी मुतासर हुई। एक फैक्ट्री को खाली भी करा लिया गया। आग से मुतासरा फैक्ट्री हाल ही में तामीर हुई थी, अभी भी इसमें तामीराती काम जारी था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची को मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा कि फैक्ट्री मालिकान और मजदूरों की मुकम्मल मुआवनत की जाए। इतलात जो हमें मिली वो है कि तकरीबन कोई 1200 से 1500 के करीब यहाँ पर लोग काम करते हैं ओवरऑल। इस वक्त जब ये आग लगी उस वक्त कितने लोग मौजूद थे इसकी अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आई, तो वो जैसी आएगी रिपोर्ट में शेयर कर लेंगे। आग लगने वाली फैक्ट्री में 1200 से 1500 अफराद काम करते थे। आग के वक्त कितने अफराद मौजूद थे इसकी मालूमात हासिल की जा रही हैं। रेस्क्यू के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आबिद जलाल की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। चीफ फायर ऑफिसर मोहम्मद हुमायूं ने बताया कि आग फैक्ट्री की पहली मंजिल पर लगी थी, जिसने 4 फैक्ट्रियों को लपेट में लिया, लेकिन ताहाल आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। फैक्ट्री में लुंडे का कपड़ा रिसाइकिल होता था, केमिकल भी मौजूद था, जिससे आग की शिद्दत बढ़ी। फैक्ट्री में किसी शख्स की मौजूदगी की इतला नहीं। इमारत का मलबा हटाने और ऑपरेशन मुकम्मल करने में 3-4 दिन लग सकते हैं। फैक्ट्रियों को सर्वे कराने के लिए फॉर्म्स भेजे थे, जो अब तक हमें वापस नहीं भिजवाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नए माली साल के पहले ही महीने में पाकिस्तान की बरामदात 2 अरब 70 करोड़ डॉलर्स तक पहुँचने पर इजहार इत्मीनान। कहा, सिर्फ एक माह में बरामदात में 9% इजाफा इंतहाई तसल्ली बख्श है। आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम की अक्कासी करती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स ने 1,45,000 की हद अबूर करके हालिया दिनों में तारीखी कारकर्दगी दिखाई। हुकूमत की बेहतरीन माशी पॉलिसियों और तरजीहात की बदौलत माशी अशारिये दुरुस्त समत में गामजन है। हुकूमत बरामदात में इजाफे, सरमायाकारी के फ़रोग और कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी के लिए कोशिशें कर रही है। बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम के नफाज से पोर्ट ऑपरेशंस में मजीद बेहतरी ला रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरक़ वस्ता के तमाम ममालिक से इसराइल से सफारती ताल्लुकात कायम करने का मुतालबा। एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब जब ईरान के जौहरी हथियारों का ज़ख़ीरा मुकम्मल तबाह हो चुका है, इनके लिए ये बहुत अहम है कि मशरक़ वस्ता के तमाम ममालिक इब्राहीमी मुआहदे में शामिल हो जाएँ, क्योंकि ऐसा करने से खित्ते में अमन को यकीनी बनाया जा सकेगा। इब्राहीमी मुआहदे के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात समेत कई मुसलमान ममालिक इसराइल से बाज़ाब्ता ताल्लुकात इस्तवार कर चुके हैं। जियो टीवी एक बार फिर ला रहा है सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक मस्ती मुकाबला, पाकिस्तान आइडल। तो अपना फ़ोन उठाइए, स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और फौरी तौर पर अपनी ऑडिशन वीडियो अपलोड करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। PCB का कहना है कि हैदर अली मैनचेस्टर पुलिस के एक क्रिमिनल केस में शामिल तफ्तीश हैं। वाक़या पाकिस्तान शाहीन्स क्रिकेट टीम का हालिया दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आया। PCB के मुताबिक हैदर अली को कानूनी मदद फराहम की जाएगी। केस के नताइज सामने आने तक हैदर अली मुअत्तल रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि पड़ोसी मुल्क खुद को चौधरी समझता था, अल्लाह ने उसका गुरूर खाक में मिला दिया। 4 दिन की जंग में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। इस्लामाबाद में बरी इमाम के उर्स की तकरीब में खिताब से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल गया है, मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया गया है। मुल्क की मईशत 47वें नंबर से अब 40वें नंबर पर आ गई है। अब पाकिस्तान को टॉप 20 माशी मुल्कों में शामिल करना है। कंप्रोमाइजेशन का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। जो लोग करोड़ों रुपए के जो ऑफर है वो टुकराएं,
जिनके बच्चे सफ़र हो, जिनके घर सफ़र हो, जिनके बिजनेस सफ़र हो, जिनके सब कुछ कुर्बान हो। एक तरफ अमृत के दारे हैं, आज ये केसेस भी ख़त्म कराए। 50-50 केस एक पार्लियामेंटेरियन पर है। आओ अपने केसेस भी ख़त्म कराओ, गाड़ियाँ भी ले लो, चेयरमैनशिप ऑफ द कमेटी भी ले लो, पर मिनिस्ट्रियाँ भी ले लो। और दूसरी तरफ केसेस है, मुसीबतें हैं, तकलीफ है, लोग घर दर बदर है। हमारे ज़्यादातर पार्लियामेंटेरियन आज भी किराए के घरों में रह रहे हैं, अपने घरों में नहीं जा सकते। जब भी कॉल आएगी पार्लियामेंटेरियन लेतो लाल से काम नहीं लेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा उन्हें अपने अपने हलकों में एहतजाज का कहा गया था। कॉम्प्रोमाइज़ का लफ्ज़ तहरीक इंसाफ की डिक्शनरी में नहीं है। 5 अगस्त का एहतजाज कामयाब और मौसर था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के अरकान कुर्बानियाँ दे रहे हैं। एक एक कारकुन पर 50-50 मुकदमात हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे, कोई नया ऑपरेशन हो भी नहीं रहा। दहशत गर्दों के खिलाफ जारी कार्रवाइयाँ किसी का बाप नहीं रोक सकता। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए तलाल चौधरी ने सवाल किया कि आप दहशत गर्दों के साथ हैं या रियासत के साथ। ज़ायरीन बहुत बड़ी तादाद में ईरान जाते हैं। इसराइल ईरान जंग के बाद कुछ सिक्योरिटी मसाइल पैदा हुए, जिसके बाद ज़मीनी रास्ते से ईरान जाने पर पाबंदी लगाई गई। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि हुकूमत इस सफ़र को मुकम्मल और आसान बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। फ़ज़ाई सफ़र को आसान बनाने के लिए भी बातचीत जारी है। ज़ायरीन के वफ़द से बातचीत के लिए वज़ीर ममलिकत सेनेटर तलाल चौधरी कराची रवाना हो गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि इस वक्त मुल्क में कोई कानून और आइन नहीं, फैसले ऊपर से मुसल्लत होते हैं, ये इंसाफ पर मबनी नहीं। असम्बली में जितने लोग बैठे हैं ये अवाम के नुमाइंदे नहीं। मुतालिबा किया कि PTI रहनुमाओं के खिलाफ केसेस का ओपन ट्रायल किया जाए। असद कैसर ने कहा कि खारजा पॉलिसी का शाखसाना है कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लिए। कबायली इलाकों में हुकूमत रेड ख़त्म, बॉर्डर बंद और स्मगलिंग हो रही है। ब्यूरोक्रेट्स हों या कोई और, करप्शन के खिलाफ मेरिट पर फैसला होना चाहिए। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी। तहरीक इंसाफ के डॉक्टर निसार जट ने कहा कि पहले भी मुज़ाकरात में हमने मुतालबा किया था कि हमारे बानी तहरीक इंसाफ तक रसाई करवाई जाए, मगर नहीं करवाई गई। निसार जट ने मुतालबा किया कि बानी तहरीक इंसाफ तक सियासी लोगों को रसाई दें। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने यकीन दहानी करवाई कि अगर तहरीक इंसाफ अमन व अमान को ख़राब न करने का वादा करे तो वो तहरीक इंसाफ के सियासी लोगों की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करवाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला को कल का बच्चा करार दे दिया। कहा वज़ीर आला से ना दोस्ती है ना ही वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं। वज़ीर आला का जिरगे में दिया गया बयान गैर जिम्मेदाराना था जो फैटफ तक पहुँच चुका है। PTI ने दहशत गर्दों को रास्ता दिया और सूबे को ठेके पर दे दिया। सूबाई हुकूमत मनफी चीज़ों को प्रमोट कर रही है। स्वात में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर KP का कहना था कि जब भी अपोजिशन के साथ नंबर गेम पूरी हुई, जिरगे के फैसले पर सिदरा को कत्ल किया। पीर बधाई खातून कत्ल केस में जिरगे के सरबरा असमतुल्लाह का इंकशाफ। पुलिस की जानिब से दर्ज नई FIR के मुताबिक मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बताया कि मकतूला उसकी कज़न थी। मकतूला के शौहर उस्मान के घर असलहा लेकर दाखिल हुआ। असलहे के जोर पर मकतूला को मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी लाया। बरादरी के फैसले के मुताबिक सिदरा अरब का कत्ल किया, लाश कब्रिस्तान में दफन की। मुलजिम ने एतराफ़ किया कि मुलजिम साले मोहम्मद, इमानी गुल वगैरह उसके साथ थे। मुलजिम ने खातून को कत्ल करने के एतराफ़ के साथ आला कत्ल से मुतालिक तफसीलात भी बता दी। मुलजिम की निशानदेही पर क्लाशनकोफ बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम क्लाशनकोफ का लाइसेंस पेश न कर सका, जिसके बाद नाजायज़ असलहा रखने के इल्ज़ाम में पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। रावलपिंडी के इलाके रवात में इंसानी आज़ा की गैर कानूनी पैबंदकारी के सेंटर पर पुलिस का छापा। स्ट्रेचर से बंधा हुआ शख्स बाजियाब, 6 अफराद दीवारें फैलाकर फरार हो गए, एक गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शख्स का इल्ज़ाम है कि उसे नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया, नशावर चीज़ पिलाकर बेहोश किया गया। मुलजिमान मुतासरा शख्स का गुर्दा निकालना चाहते थे। महकमा तालीम पंजाब ने स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों में इजाफा कर दिया। पंजाब भर में स्कूल अब 1 सितंबर को खुलेंगे। पंजाब के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात पहले 14 अगस्त तक थीं।
नेपरा ने अप्रैल था जून सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत ₹1.89 फी यूनिट कम कर दी। कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोज सार्फिन पर होगा। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक अगस्त था अक्टूबर 2025 के 3 माह के लिए होगा। वज़ीर ममलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा है कि अमरीका से मुआहदे के बाद पाकिस्तान को जनूबी एशिया में सबसे कम 19% टैरिफ मिला। इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी। जब साइफर लहराए जा रहे थे तो कोई अमरीका से ऐसी डील की तवक्को नहीं कर रहा था। अपोजिशन भी दाद देगी कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद अमरीका से तिजारती ताल्लुकात बेहतर हुए। अपोजिशन चाहती थी अमरीका से ताल्लुकात ख़राब हों और मुल्क डिफ़ॉल्ट करे। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर ममलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि अमरीका से ताल्लुकात वज़ीर आज़म की कोशिशों के सबब बेहतर हुए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से अमरीका में मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की भी अमरीकी हुकाम से मुलाकातें हुईं। अमरीका से ट्रेड डील हुकूमती अहदेदारों की कोशिशों का नतीजा है। बिलाल अजहर कियानी ने बताया कि हुकूमत चाहती है कि एनर्जी टैरिफ को कम किया जाए। एनर्जी से मुतालिक पॉलिसी आने वाली है। उम्मीद है हुकूमती इक़दामात के सबब बरामदी अशिया की कीमतें कम होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया गया है। रूस से तेल खरीदने पर चीन पर भी मजीद सख्त टैरिफ आयद किया जा सकता है। अभी मजीद पाबंदियां आना बाकी हैं। रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स की दरामद पर तकरीबन 100% टैरिफ लगाएंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि रूस के सदर पुतिन के साथ स्टीव विटकॉफ की बहुत अच्छी बातचीत हुई। रूसी हुकाम से बातचीत में खासी पेशरफ्त हुई है। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप रूसी सदर से अगले हफ्ते मुलाकात कर सकते हैं। पुतिन से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप का यूक्रेन के सदर से मुलाकात का भी इरादा है। बिलावल भुट्टो जरदारी से सीनियर डायरेक्टर अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा सफा भुट्टो जरदारी, सेनेटर शेरी रहमान और अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटली बेकर भी मौजूद थीं। बिलावल भुट्टो जरदारी और रिकी गेल के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाक भारत जंग बंदी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार नाकाबिल फरामोश था। सदर ट्रंप की अमन के लिए कोशिशें बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम की जानी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नोबेल इनाम के हकदार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान हालिया तिजारती मुआहदों का खैर मकदम। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ तिजारती ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। हालिया तिजारती मुआहदे खित्ते में तरक्की और खुशहाली का नया बाब खोल सकते हैं। रिकी गिल का अमरीका की जानिब से पाकिस्तान से ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद की मॉस्को में रूस के सदर पुतिन से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सदर पुतिन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुत्तहिदा अरब अमारात में मुलाकात का इशारा दे दिया। कहा सदर ट्रंप से मुलाकात कराने के लिए कई दोस्त ममालिक मदद करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात बाहमी मफाद की बुनियाद पर होगी। अमारात इस मुलाकात के लिए मौजू जगह हो सकती है। टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस ताजरों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की जाएगी। उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। FBI ने टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस ताजरों की गिरफ्तारी का तरीक़ाकार बता दिया। कहा मशकूक जाली या फ्लाइंग इन्वाइसेस में मुलव्वस अफराद की जांच पड़ताल की जाएगी। खरीदो फरोख्त की ट्रांजैक्शंस टैक्स गोशवारे का भी तज्जिया किया जाएगा। गिरफ्तारी से पहले मुतालिका ताजिर तंजीम के 2 नुमाइंदों से मुशावरत ज़रूर होगी। टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस अफसरान, अमले या अंदरूनी सहूलतकार भी इज्जत में आएंगे। फ्रॉड से फ़ायदा उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई और FIR दर्ज होगी। उन्जा में शशपर ग्लेशियर का कुछ हिस्सा टूटने से पानी के बहाव में इजाफा हो गया। हसनाबाद के दोनों तरफ ज़मीनी कटाव जारी। कराकुरम शाहरा का हिस्सा कटाव की जद में आकर बंद हो गया। ट्रैफिक को कच्चे रास्ते से गुजारा जा रहा है। डेरा गाजी खान कच्चे के इलाके में दरिया सिंध के कटाव में तेज़ी। कोट छट्टा, तोसा, गाजी घाट और पर कटाव से ज़रई ज़मीन और घर पानी से मुतासर। इस्लामाबाद में बाज़ मकामात पर रात गए गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। इधर हमारे 7 घर थे, 20 से 25 कनाल ज़मीन में मक्की का काश्त थे, वो भी गया। इंतहाई ख़तरनाक हालत में है। न खाने का सिस्टम है, न पीने का सिस्टम है।
खालिश वो टेंट के नीचे ये लोग आसमान तले बैठे हुए हैं। उनके पास न कारोबार है न कोई और नौकरी सिस्टम है। सारा दरख्त और घर और सारा हमारा डूबा हो गया। हम बहुत मुतासिर हैं। शाहराह बाबूसर में सैलाबी रैले से जहां सयाहों का जानी नुकसान हुआ, वहीं इलाके के मकामी अफराद भी शदीद मुतासर हुए। पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रैले ने 100 से ज़्यादा घरों और बागात को बहा ले गया। मुतासर अफराद की हुकूमत से ताउन की अपील। कहा, न पीने का साफ पानी है न खाने को कोई इंतज़ाम है। लाखों रुपए का नुकसान हो गया। इस बार MD कैट का टेस्ट यूनिवर्सिटियों के बजाय IBS सखर लेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। मुराद अली शाह ने कहा कि गुज़िश्ता MD कैट में बेज़ाब्तियों पर दाखिला पॉलिसी में तब्दीली की है। दाखिला पॉलिसी में शफाफियत और मेरिट अवलीन तरजीह है। हुकूमत तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए कोशा है। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि सरकारी शोबे में MBBS की 2550 और BDS की 500 नशिस्तें हैं। निजी शोबे में MBBS की 1441 और BDS की 2025 नशिस्तें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत ने वफाक और वफाकी पुलिस को नोटिस जारी करते हुए पीठ तक जवाब तलब कर लिया। सलमान अकरम का कहना है कि मुकदमात की तफसीलात के लिए पहले भी दरख्वास्त दी, अब तक कितनी FIR दर्ज हो चुकी हैं इल्म नहीं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बेटी की मजहब तब्दीली और पसंद की शादी के खिलाफ वालिदैन की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने खातून को शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। अदालत का पुलिस को जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। दौरान इस समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खातून से सवाल किया कि आपने अपनी पसंद से शादी की है। आपके वालिद का कहना है कि दबाव के तहत ज़बरदस्ती आपका मजहब तब्दील करवाया गया। खातून ने जवाब दिया कि अपनी मर्जी से मजहब तब्दील किया, शौहर के साथ खुश हूँ, केस करते रहते हैं, धमकियाँ देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब कुछ नहीं होगा, कोई धमकियां नहीं देगा। अवाम का माल पुलिस के लिए माले गनीमत नहीं। जियो फेंसिंग ये कब से बताने लगी कि कौन सी मोटरसाइकिल डकैती में इस्तेमाल हुई है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने पुलिस को आड़े हाथों ले लिया। पुलिस ने लापता मुसव्विर हुसैन के घर से मोटरसाइकिल उठाने का ये जवाब पेश किया कि जियो फेंसिंग से पता चला था कि मोटरसाइकिल डकैती में इस्तेमाल हुई है। शालतीफ टाउन से लापता शहरी के केस में जस्टिस जफर अहमद राजपूत का पुलिस पर इजहार बरहमी। कहा, घर के बाहर खड़ी गाड़ी लावारिस नहीं होती, पुलिस का बस चले तो घरों का सारा सामान हत्ता के माल मवेशी भी उठा कर ले जाए। पुलिस अवाम को माल गनीमत न समझे। तफ्तीश की आड़ में लूट मार की तो अदालत सख्त कार्रवाई करेगी, अहकामात जारी करेगी। पाकपतन के एक गांव में छापे के दौरान खातून को थप्पड़ मारने वाले थानेदार को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक पाकपतन में चौकी फरीदकोट के ASI मलिक एजाज ने नवाही गांव में छापे के दौरान खातून को थप्पड़ मारा था। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। सिंध हाई कोर्ट में CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी की सूबाई मुतसिब के सज़ा के खिलाफ दरख्वास्त। मोनिस अलवी ने 25 लाख रुपए जुर्माने की रकम नाज़र सिंध हाई कोर्ट के अकाउंट में जमा करा दी। अदालत ने मोनिस अलवी को जुर्माने की रकम नाज़र सिंध हाई कोर्ट के पास जमा कराने का हुक्म दिया था। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस बंद कर दी गई। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कौमी असम्बली को मुतला कर दिया। बताया कि वफाक ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस की फंडिंग रोक दी है। वहाँ स्टेट लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस फराहम नहीं कर रही। पंजाब के 3 करोड़ 30 लाख, बलूचिस्तान में 2 करोड़ 40 लाख और खैबर पख्तूनख्वा में 1 करोड़ ख़ानदानों को हेल्थ इंश्योरेंस फराहम की जा रही है। बलूचिस्तान भर में मोबाइल इंटरनेट डाटा सर्विस बंद। बलूचिस्तान हुकाम का कहना है कि मोबाइल इंटरनेट डाटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात पर बंद की गई है। हुकूमत पंजाब का सूबे में सफाई फीस लगाने का फैसला। तर्जुमान महकमा बल्दियात पंजाब के मुताबिक 200 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक सैनिटेशन फ़ीस लगाई जाएगी। रिहायशी इलाकों में फ़ीस कम जबकि कमर्शियल इलाकों में ज़्यादा होगी। बिलिंग का सिलसिला डिजिटलाइज होगा। इब्तदाई 2 माह बिल प्रिंट की शक्ल में भिजवाया जाएगा। पहले साल हमारा टारगेट 15 अरब रुपए वसूल करना होगा। हब डैम भरे होने के बावजूद
कराची वालों को पानी नहीं मिल रहा था, ज़रूरत महसूस की और पानी शहर में लाया गया। 13 अगस्त को हब डैम की नई नहर का इफ्तिताह करेंगे, जिससे ज़िला बस्ती, मंगूपीर और किमाड़ी को फ़ायदा होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, कितने साल से सुन रहे हैं कि K4 आएगा, पानी लाएगा। सिंध काबीना ने ग्रांट दी है, 1 साल में काम मुकम्मल करके देंगे। K3 से शहर के दीगर इलाकों को पानी मिलेगा। पुरानी नहर की बहाली का काम दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मंशूर में कहा था कि इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान की मुलाकात। फ़न और सकाफ़त के फ़रोग़ और तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। इसराइल के जबरी कहत से गज़ा में 4 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़ज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 197 हो गई। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि गज़ा के 12,000 से ज़ायद बच्चे बदतरीन ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। गज़ा पर इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ ब्राज़ील, कोलंबिया, यूनान, जनूबी अफ्रीका और स्पेन के अवाम हम ज़बान। एक सर्वे में 5 ममालिक के शहरियों ने इसराइल को हथियारों पर पाबंदी की हिमायत कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का पूरी गज़ा पट्टी पर कब्जे का बयान। हमास ने नेतन्याहू का बयान गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात पर शब खून के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा, नेतन्याहू यरगमालियों को अपने मफादात पर कुर्बान करना चाहते हैं। इसराइल का लबनान में भी ड्रोन हमला, 5 अफराद शहीद। गज़ा जंगबंदी के लिए तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली शहरियों की एहतजाजी रैलियाँ। यरगमालियों के अहले खाना का कश्तियों पर सवार होकर गज़ा पट्टी के साहिल के करीब एहतजाजी मार्च। गज़ा पर मुमकिन इसराइली फ़ौजी चढ़ाई से यरगमालियों की जानों को लाहक ख़तरात पर तशवीश का इजहार। यरगमालियों की बाहिफाजत रिहाई के लिए नेतन्याहू हुकूमत से फ़ौरी जंग रोकने का मुतालबा। गज़ा में इसराइल के जबरी कहत के खिलाफ स्लोवेनिया में भी एहतजाज। खाली बर्तन बजाते मुजाहिदीन ने इसराइल को हथियारों की फराहमी पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। कंबोडिया ने भी अमरीकी सदर ट्रंप को अमन के लिए नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। कंबोडियन वज़ीर आज़म का कहना है कि थाईलैंड के साथ सरहदी तनाज़ा रुकवाने में सदर ट्रंप ने बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहिरा किया। बरतानिया में शरह सूद में 0.25% की कमी 4% हो गई। 2 साल से ज़ायद अरसे की कम तरीन सतह पर आ गई। शरह सूद में कमी का असर मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड्स और बचत अकाउंट्स पर मुनाफे की अदायगी पर पड़ेगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल आज ट्रिनिडाड में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने ट्रिनिडाड में जमकर प्रैक्टिस की। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 11 बजे शुरू होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ में स्पिनर अब्रार अहमद और सुफियान मुकीम ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के ट्रायल्स में बदीन से खुसूसी तौर पर बुलाए जाने वाले नौजवान स्पिन बॉलर का ट्रायल लिया गया। 9 साल की गौहर लियाकत ने भी अपनी बैटिंग की महारत से मुतासर किया। जुमेरात को वेमेन खिलाड़ियों के ट्रायल्स लिए गए। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि हमारी कोशिश है कि कोई बासलाहियत नौजवान ट्रायल्स देने से महरूम न रहे। मारूफ पॉप गुलकार आलमगीर ने अताउल्लाह ईसा खेलवी का मशहूर गीत गाकर यादें ताज़ा कर दी। वीडियो वायरल।